कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के सबो किसान भाई बहनी हो मया भरे जय जोहार राम राम और बहुत बहुत स्वागत करत हो संगवारी हो हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में रोज नवा नवा फसल के बारे में जानकारी देथन और पारंपरिक खेती ले हट के आप मन हा वैज्ञानिक खेती करो ऐसे हमन निवेदन करथन। और हमार उद्देश्य भी होते संगवारी हो कि छत्तीसगढ़ के किसान होए चाहे भारत देश के सबो किसान मन के तरक्की होए, आर्थिक स्रोत ह बाढ़े। काबर कि जब किसान मन ह पारंपरिक खेती ले हट के वैज्ञानिक खेती करही तो कहीं न कहीं आर्थिक रूप से ओमन सुदृढ़ होही और किसान आगे बढ़थे तो कहे जाथे संगवारी को देश आगे बढ़थे। काबर कि हमार भारत देश ला कृषि प्रधान देश कहे जाथे और हमार छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में जोन किसान मन है तेकरो मेहनत से हमार छत्तीसगढ़ हा कृषि प्रधान देश कहथे और यहू आगे बढ़े थे हमार प्रदेश है। तो किसान भाइयों, आज हमन चर्चा करबो कि बरबट्टी के वैज्ञानिक खेती कैसे करे जाए। अब बरबट्टी खेती आप मन तो पारंपरिक रूप से बहुत जमानस करत हो, बारी बखरी में लगावत रहन, लेकिन अब एक व्यवसाय के रूप में से हो गए हवे। वैज्ञानिक खेती के बारे में अब चर्चा करबो तो वैज्ञानिक ला मैं बुलावा संगवारी हो, आज के विषय वस्तु विशेषज्ञ ला मैं बुलावा। तब तक आप मन देखो ये खास संदेश ला। छत्तीसगढ़ में हल्दी की जो खेती है ओकर अपार संभावना है। काबर कि जो छत्तीसगढ़ के जलवायु है वो बिल्कुल हल्दी के खेती बर उपयुक्त जलवायु है। और छत्तीसगढ़ में या पूरा देश में कहें हल्दी के जो महत्व है सबला पता है कि हल्दी के कितना महत्व है। चाहे कि हमार रसोई में हो, मसाला के रूप में ओकर उपयोग होते, शादी ब्याह में उपयोग होते, हल्दी के बिना हल्दी के रस्म नहीं होए। और एकर साथ ही साथ में जो है औषधि के रूप में भी एकर काफ़ी महत्व है। काबर कि एमें कुरकुमिन नाम के जो है औषधि गुण पाए जाते हैं हमें, और एकर कारण से एकर औषधि गुण भी बहुत है। और सौंदर्य जो है के प्रसाधन के रूप में भी एकर उपयोग काफ़ी मात्रा में किए जाते। तो ऐसे करके हल्दी के जो महत्व है बहुत ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ में जैसे तीन प्रकार के जो तीन भाग में बटे हैं हमारे छत्तीसगढ़ है, बस्तर के पठार और छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र और उत्तरी छत्तीसगढ़। तो एमें जो है जैसे कि मैं बताएं कि छत्तीसगढ़ को जो जलवायु है वो उपयुक्त है और हल्दी के खेती पर जो है उष्णकटिबंधीय जो जलवायु उपयुक्त होते एकर बा। और जहाँ पे मतलब 1200 से 1400 मिलीमीटर जो है वार्षिक वर्षा जो है औसत वर्षा हो, ऐसी जो क्षेत्र है वो एकर खेती बा उपयुक्त होते। किसान भाइयों, आओ संदेश के बाद चलन आज के चर्चा को थी। अब आज के चर्चा है बरबट्टी के वैज्ञानिक खेती कैसे करे जाए। विषय वस्तु विशेषज्ञ है श्री रूपेश कुमार साहू, बाना नर्सरी के यह ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी हरे। और एकर से हमारे सबसे पहली सवाल आप मन डहल में करत हो संगवारी हो कि छत्तीसगढ़ जोन है ओकर जलवायु जैसे हाबे ओकर हिसाब से बरबट्टी खेती के महत्व का है और बरबट्टी खेती के संभावना जलवायु और वातावरण के हिसाब से कतका हावे वैज्ञानिक खेती के आवो जानकारी लेथन। बरबट्टी के खेती के बहुत ज़्यादा महत्व है। एकर सती काबर है प्रोटीन के प्रचुर स्रोत है, विटामिन ए भी हमें पाए जाते और साथ ही साथ कैल्शियम के भी उचित स्रोत है। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करन तो यहाँ पर सबो जलवायु में खरीफ रबी जायद तीनों जो सीजन है उनमें बरबट्टी के खेती करे जा सकते और बरबट्टी के खेती अच्छा मुनाफा देने वाला है। काबर एकर मार्केट में 12 महीना एकर जो डिमांड रथे, मांग रथे और लोगन मन बहुत चाव से खाते बरबट्टी ला। हमन बात करें कि पारंपरिक खेती और वैज्ञानिक खेती में अंतर के बीच में, तब पारंपरिक खेती के रूप में पहली बरबट्टी ला भर्री में खेत मन में सामान्य तौर पे ऐसे छींच देवे, क्यारी मन में बो देवे, ज़्यादा उन्नत खेती नहीं करत रही से। आजकल बरबट्टी की खेती व्यावसायिक तौर पर ले है, एला ड्रिप में लगावत है, मल्चिंग करके लगावत है और खाद पानी के उचित डोज करके कीट और बीमारी के उचित प्रबंधन करके एला वैज्ञानिक खेती कर दे, जेकर से बहुत ज़्यादा मुनाफा हो दले। किसान भाइयों देखे हो अभी बतावत रही से रूपेश साहू जी है कि वैज्ञानिक खेती करे के बहुत संभावना है। पारंपरिक खेती में अंतर बतात रही से और नवा प्रकार से खेती करना है तेकर फायदा बताई से। किसान भाइयों अब बात आते कि ज़मीन कैसे होना चाहिए। हम तो बारी बखरी में लगा देते रहें पहले खाए बर, घर के खाए बर, लेकिन अब हमला बाजार में बेचना है, पैसा कमाना है, तेकर माध्यम से अब ज़मीन कैसे होना चाहिए, ज़मीन के तैयारी हम कैसे करबो
ये बात ला जानकारी ले लेथन कि बरबट्टी बर जमीन के तैयारी। बरबट्टी ला सामान्य तौर पर सबो प्रकार की भूमि में करे जा सकते। काली मिट्टी में करे जा सकते, दोमट मिट्टी में करे जा सकते, चिकनी दोमट मिट्टी में करे जा सकते। बस ये बात के ध्यान रखना है कि मृदा में जो ज़्यादा अम्लता ना हो। एक बार आप मृदा परीक्षण करा सकते हो मृदा परीक्षण केंद्र से। अम्लीय मृदा होही तो एमे बरबट्टी के खेती करना थोड़ा मुश्किल होते। अगर एल्केलाइन सोइल है तो ओला जिप्सम से सुधार कर सकते हो। 1 हेक्टेयर में 50 kg जिप्सम मिला के एमे आगे बरबट्टी की खेती ले सकते हो। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि बरबट्टी की खेती में जल निकास की उत्तम व्यवस्था होना चाहिए। जल निकास की उत्तम व्यवस्था नहीं हुई तो विभिन्न प्रकार की बीमारी और कीट के प्रकोप बढ़ी, जेकर से बरबट्टी के फसल ला नुकसान होही। और बाकी एमें सबसे अच्छा मिट्टी के बात करन तो उत्तम जल निकासी वाला दोमट मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। सबसे पहले हमन जो फसल क्रॉप काटे रहें, पुराना फसल काटे रहें, ओकर बाद भूमि के अच्छे से जुताई कर देबो। गहरी जुताई बर हमन कल्टीवेटर या तोता हल के उपयोग करबो। ओला 2 बार हमन चलाबो ताकि ज़मीन के अंदर से मिट्टी है अच्छा से पलट जाए। 30 से 40 सेंटीमीटर अंदर से मिट्टी पलट जाए। ओकर बाद हमन हैरो या रोटावेटर के उपयोग करबो। भूमि ला भुरभुरा करे बर, बड़े मिट्टी ला टुकड़ा करे बर, भुरभुरा करे बर रोटावेटर के उपयोग करबो। ओकर बाद अंतिम समय में हमन पाटा चला के भूमि ला समतल कर लेबो। भूमि समतल करे के बाद यह बुआई के लिए उपयुक्त है। अगर खेत में दीमक की समस्या है तब फिप्रोनिल 0.3 डब्लू ला हमन 5 kg के दर से प्रति हेक्टेयर में हमन छिड़काव कर देबो, जेकर से दीमक की समस्या भी दूर हो जाई। ए प्रकार से आप भूमि के तैयारी कर सकते हो। किसान भाइयों देखे हो, जमीन और जमीन के तैयारी के संगे संग रुपेश साहू जी है एक ठन बात ल जोड़ी से दूसर फसल यदि आप ले हो तो माटी के जांच भी करा लेवो। ओकर से पीएच मान है, माटी के जो उर्वरक शक्ति रही वो पता चलते, ओकर हिसाब से आप मन खाद पानी दी हो, ऐसे कहा तरी से। तो हमार तरफ से भी एक निवेदन है, हमार कार्यक्रम के उद्देश्य के तहत निवेदन में करत हूँ कि आप मन कोनो भी फसल लगावो संगवारी हो, पहली घाव तो माटी के जाँच जरूर कराओ। किसान भाइयों अब बात आते माटी के जांच कराए के बाद, माटी के तैयारी के बाद कौन सा किस्म हमारे छत्तीसगढ़ में प्रचलित है बेचे बर। उन्नत किस्म के बरबट्टी, देसी बरबट्टी, हाईब्रिड बरबट्टी और उला लगाना कैसे है, लगाए के समय हमन का बीजो उपचार करके लगाबो कि प्रमाणिक बीज हमला कहाँ से मिलही, ये सबो बात ला पूछा था। आप मन ध्यान ले देखो। बरबट्टी के फसल में 2 प्रकार के बरबट्टी के प्रारूप पाए जाते। एक है बसी वाला जेला हमन बोलथन झाड़ीदार, दूसरा है बेल वाला। तो जो झाड़ीदार और बेल दोनों काफ़ी लोकप्रिय है दोनों के बीच में। अगर हम किस्म के बात करन तो एक देसी किस्म के बीज मिलते और मार्केट में हाइब्रिड किस्म के बीज मिलते। देसी किस्म की बात करन तो पूसा कोमल है, पूसा बरसाती है, पूसा फागुने है, अर्का गौरी है, कांसी कंचन है, कांसी गौरी है। किसान भाइयों हाइब्रिड किस्म के बात करूँ तो YB7 है, अंकुर गोमती है, लोबिया अंकुर है। एक बहुत अच्छा उत्पादन देते हाइब्रिड किस्म। देसी किस्म हाइब्रिड से थोड़ा कम उत्पादन देते। अगर मैं बीज उपचार की बात करूँ किसान भाई मन तो हाइब्रिड में बीज उपचार की जरूरत नहीं पड़े। हाइब्रिड बीज पहले से बीज उपचारित करके आए रहते और देसी बीज ला आपला बीज उपचारित स्वयं से करेल पड़ी। जैसे कि सबसे पहले आप मन कार्बेंडाजुम ले लूँ 4 किलोग्राम प्रति किलो बीज की दर से ओला बीज में मिला के बुआई के पहले ओला उपचारित कर लूँ। दूसरा है चूँकि यह राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला फसल है तो हमारा एमें राइजोबियम के उपचारित करना बहुत जरूरत है। तब बीज ला हमन सबसे पहले 250 ग्राम राइजोबियम लेथन, 10 से 15 kg एक बीज दर है। ओमें हमन अच्छा से गुड़ के साथ, गुड़ 4 से 5 किलो उपयोग करथन और गुड़ के साथ मिला के ओला छाँव में रख देथन। छाँव में 4 से 5 घंटा रखे के बाद ओला हमन बुआई कर देथन राइजोबियम के उपचार के बाद। ये दोनों उपचार ला आपला पूरी तरह से करना है अधिक उपज पाए पर और बीमारी से मुक्त रखे बर। अब किसान भाई हमन बात करथन बीज बुआई में, तब बीज बुआई जमीन के तैयारी के ऊपर डिपेंड करी। जमीन के तैयारी बर अगर हमन बेड के उपयोग कर सकथन, बेड बना सकथन। एक बार रिच फार्मर, बेड फार्मर के उपयोग कर सकथन। बेड के जो चौड़ाई रही वो 2 फीट रही और जो ऊंचाई रही वो 10 से 12 इंच तक रही। ये बेड बना के हमन बीजा के रोपाई कर सकथन। ये बेड के जो विधि है वो आपला बरसात में करना है ताकि जल निकास आसानी से हो सके, पानी खेत में मत भराए। बीज ला हमन जनरली 2 से 3 सेंटीमीटर के गहराई में बोथन। दूसरा है अगर आप मन बेड नहीं बना पात हो, आपके खेत में पानी भराव की स्थिति नहीं है तो आप मन क्यारी बना के भी बीज की बुआई कर सकते हो। अगर मैं उन्नत और वैज्ञानिक खेती की बात करूं तो आप मन सबसे पहले मल्चिंग बिछाओ। मल्चिंग में आप मन 2 लाइन ड्रिप बिछाओ।
मल्चिंग के जो मेड़ रही ओकर दूरी लगभग आपस में 3 फीट के रही और जो मल्चिंग में जो मन बीज लगाबो मतलब पेड़ की दूरी है 2 फीट रही। ओमें हमन मल्चिंग लगाए से है कि ओमें जो खरपतवार है ओकर समस्या कम आते, बीमारी की समस्या कम आते। तो उन्नत खेती में मल्चिंग लगा के अपन ड्रिप लगा के भी फसल की बुआई कर सकते हो। प्रति हेक्टेयर बीज दर 10 से 12 किलो है। हाइब्रिड में 6 से 8 किलो के बीज दर की अनुशंसा है किसान भाई मन। किसान भाई हो देखे हो जे बात ला हमन दोहराथन और जे कार्यक्रम के उद्देश्य हमन राखे रहिथन वही बात ला वैज्ञानिक मन बताथे। बीज लगाए के पहले बीजोपचार करके भी लगाना चाहिए कहातरी से। यदि हम हाईब्रिड के बात करन तो हाईब्रिड तो प्रमाणिक बीज रही लेकिन वाला बीजोपचार करे नहीं पड़े। यदि देसी बीज लगात हन तो बीज उपचार करो और जैसे जैसे लगाना बताई से वैसने लगाओ। अब जल प्रबंधन के बात करन संगवारी हो तो फसल में कैसे हमन जल प्रबंधन करबो। समतल विधि से लगाहन बरबट्टी, एक नार विधि से बरबट्टी लगाथन जिसमें ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हमन पानी देथन। तो दोनों प्रकार के विधि में जल के प्रबंधन यानी सिंचाई हम कैसे करबो आवो रूपेश भाई से पूछथन का बतावत है देखथन। अब बात करते हैं किसान भाई मन जल प्रबंधन। जल प्रबंधन एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है बरबट्टी के फसल में। बरसात के फसल में जल दे के आवश्यकता नहीं होए और बाकी अन्य जो सीजन है जैसे रबी में है जिसमें अक्टूबर नवंबर में हम फसल बोतन ओमें 6 से 8 दिन के अंतराल में जल दे लागथे। जल हमन आप मन जो जल है ओला फ्लड इरिगेशन दे सकते हो, जल बहाव विधि से दे सकते हो। दूसरा है गर्मी के फसल के रूप में अगर आप मन बरबट्टी ला ले हो तो हमें आप ला 3 से 4 दिन जमीन के खुद आप स्वयं से जमीन के निरीक्षण कर ओमें नमी के परीक्षण कर आप मन हम पानी दे सकते हो। ड्रिप अगर ड्रिप लगाए हो उन्नत खेती करत हो तो ड्रिप आप ला कम से कम 4-5 दिन के गैप में ड्रिप ला चलाए पड़ी। किसान भाइयों जल प्रबंधन के विषय में अभी बताई से अब खाद के प्रबंधन ला घलो पूछथन कि पोषक तत्व हम ला कैसे देना है, कब देना है, कतका मात्रा में देना है और संगे संग खरपतवार यदि आगे हावे हमर खेत में तो ओकर नियंत्रण हम कैसे करन आवो। साहू जी का कहा थे देख लेथन संगवारी हो। किसान भाई मैं आप मन ला खाद प्रबंधन उर्वरक प्रबंधन बताना चाहूँ। भूमि जुताई के समय सबसे पहले आप मन गोबर खाद के रूप में 200 क्विंटल FIM गोबर खाद डाल दो। अगर गोबर खाद की उपलब्धता नहीं है तो 4 से 5 क्विंटल आप मन वर्मी खाद डाल दो। आजकल गौठान मन में वर्मी खाद आसानी से उपलब्ध है, ओला आप मन हाँ डाल सकते हो। रासायनिक खाद के रूप में आप मन ला नाइट्रोजन देना है, फास्फोरस देना है और पोटास देना है। नाइट्रोजन आप मन ला 40 किलो देना है, फास्फोरस आप मन ला 75 किलो देना है और पोटास लगभग आप ला 60 किलो देना है। नाइट्रोजन के जो आप ला डोज देना है वो आप ला 2 स्प्लिट डोज में देना है, 2 अलग अलग रूप में देना है। एक बुआई के 30 दिन बाद देना है और एक बुआई के 60 दिन बाद। ऐसे टुकड़ा में आप ला नाइट्रोजन देना है। उन्नत खेती में खाद के और उर्वरक के जो देख प्रारूप है थोड़ा बदल जाते। ड्रिप की खेती में खाद दे के अलग विधि है और जो सामान्य पारंपरिक तरीका से खाद दे के अलग विधि है। मैं अपना पारंपरिक तरीका से बता चुके हूँ, अब मैं आप लोग बताना चाहूँ ड्रिप में। किसान भाई मन अगर आप मन हाँ ड्रिप से उन्नत खेती करत हो तो ड्रिप में जो खाद और उर्वरक दे की विधि है वो अलग है। उनमें अलग अलग दिनांक के हिसाब से अलग अलग दे जाते हैं। बुआई के 15 से 25 दिन बाद आप ला 19-19 देना है या आप ला 12-61-0 देना है। ये दोनों के मात्रा आप ला 2-2 kg प्रति हेक्टेयर के दर से देना है और ये लगभग 4 से 5 दिन के रोटेशन में चलाना है, अंतराल में चलाना है। 500 ग्राम आपला माइक्रोन्यूट्रिएंट के रूप में देना है। फिर अगला जो दूसरा डोज है ड्रिप के वो है आपला 35 से 45 दिन के बीच देना है। उसमें आपला देना है 17-44-00 और एक है 13-44-13 एला आपला देना है। एला भी आप मतलब 3-3 किलो की दर से देना है और माइक्रोन्यूट्रिएंट और कैल्शियम देना है आप मतलब 500-500 ग्राम। फिर अगला जो डोज है आपके 60 से 70 दिन के बाद है एम आपला देना है 13-0-45 और 00-61 आपला ये देना है। एल जो डोज है वो 2-2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से है और ये 4-4 दिन के अंतराल में ड्रिप में करना है। ड्रिप में से फ़ायदा हुई कि उर्वरक और जो खाद के सटीक मात्रा मिलते हैं जेकर से उत्पादन भी ज़्यादा ही और पारंपरिक खेती से के तुलना में ये वैज्ञानिक खेती में ज़्यादा उपलब्धता मिली। आगे मैं बात करूँ खरपतवार नियंत्रण के तो बरबट्टी में खरपतवार निश्चित रूप से आते, बहुत सारा विभिन्न प्रकार के आते। तो खरपतवार में अगर आप मन समतल क्यारी ले हो या क्यारी विधि से बो है, बेड विधि से बो है तो अपना निनाई गुड़ाई एक कर सकते हो आप मन। अगर आप मन के पास जो लेबर है ओकर समस्या नहीं है तो निराई गुड़ाई कर लो। दूसरा है अगर बहुत ज़्यादा गहन ये खरपतवार आगे है और लेबर के कमी है तो आप मन जो दोनों बर्ड है मेड़ के बीच में आप मन ग्लाइफोसेट यूज़ कर सकते हो। आप ला ध्यान रखना है कि हुड लगा के ग्लाइफोसेट के उपयोग करना है। तो 1 लीटर ग्लाइफोसेट ला 200 लीटर पानी में मिला के उपयोग करना है
अगर आप मन हाँ पोस्ट इमरजेंस मतलब कि फसल लगे के 12 से 15 दिन बाद अगर आप मन हाँ खरपतवार नाशक उपयोग करना चाहूँ तो ओकर बर सबसे अच्छा है इमेजाथापायर, जे मार्केट में परसुटा विभिन्न के नाम से बिकते। एला आप मन हाँ 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से उपयोग करके खरपतवार मन ला नष्ट कर सकथो। चर्चा जारी रही लेकिन बेरा हो गए एक ठन विराम के, तो आओ लेथो में विराम, आप मन देखो खास बात। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। किसान भाइयों अभी देखत रहें खाद के विषय में बतावत रही से और खरपतवार नियंत्रण कैसे करने वाला बतावत रही से। कोनो भी फसल हो संगवारी हो तेमा समस्या जरूर आथे और वो समस्या का हरे, पहली घाव जोन बरबट्टी लगा है तेकर बर तो बढ़िया बात है और दूसर घाव करत है परंपरागत रूप से खेती करत है तो ओमन ला बरबट्टी में का बीमारी आथे, कौन सा कीट आथे, ओकर पहचान का है, ओकर नियंत्रण हम कैसे करन फसल ला नुकसान झन हो जाए इसे की के आवो ये सबो बात ला बतावत है रुपेश साहू जी है। आप मन ध्यान ले देखो किसान भाई हो। बरबट्टी बहुत अच्छा फसल है, बहुत रसीला फसल है, तो कीड़ा भी एमें देखे मिलते और बीमारी भी देखे मिली। सबसे पहले मैं कीट प्रबंधन के बारे में बात करना चाहूँ तो सबसे ज़्यादा जो कीट दिखते वो हवे एफिड, रस चूसक कीट एफिड, जेला आप मन माहू बोलते। तो एक समस्या बहुत गहन रूप से देखे मिलते। एक नियंत्रण बर इमिडाक्लोप्रिड 70WG के नाम से दवाई आते, ओला आपला लगभग 3 से 5 ग्राम के बीच प्रति 15 लीटर टंकी में पानी में घोल देना है, ओला आपला स्प्रे करना है ताकि समय पर नियंत्रण हो सके। दूसरा जो कीट दिखते किसान भाई मन वो है लीफ माइनर। लीफ माइनर की समस्या भी बहुत बरबट्टी में वृहद रहते। लीफ माइनर की समस्या ला निवारण बर आप मन ला डालना है क्लोरपाइरीफास प्लस साइपरमेथ्रिन। क्लोरपाइरीफास 50% रहते और साइपरमेथ्रिन 5%। एकर जो आप है एकर जो डोज बना के आप ला डालना है तब मार्केट में हम मिक्स के रूप में मिलते और लगभग 20 से 25 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला के उपयोग करना है। दूसरा है प्रोफेनफास करके भी दवाई आते बाजार में, तो प्रोफेनफास आप ला 15 से 25 मिलीलीटर प्रति 15 लीटर पानी में घोल के आप मन ला स्प्रे करना है। अगला जो कीट आते वह पॉट बोरर
फली और जो बीज है ओला बहुत ज़्यादा प्रभावित करते पार्ट बोरर। एक समस्या आपला बाद में देखे मिली। तो एकरो नियंत्रण में आपला इमामेक्टिन बेंजोएट करके मार्केट में दवाई आते, वह 8 से 10 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिला के आपला डालना है। दूसरा मिक्स फॉर्म में आते एक नोवालुकुरान प्लस इंडोक्साकार्ब, एला आपला 25 से 30 मिलीलीटर प्रति 15 लीटर पानी में मिला के आप मतलब ओला उपचार करूँ, ओला छिड़कूँ। ये ध्यान रखूँ कि एला तय समय से पहले छिड़के लगी। थोड़ा भी आप मन देखूँ तो क्रांतिक अवस्था से आए के पहले आप मला बरबट्टी में एला छिड़काव करना है, ताकि आपके जो फसल है उत्पादन प्रभावित मत हो। बरबट्टी की फसल में येलो बोन मोजेक नामक एक बीमारी आते। ये बीमारी के जो वाहक है वह रस चूसक कीट मरत है। बेसिकली जब ये बीमारी फसल में लग गया तो नियंत्रण करना मुश्किल रहते। एक नियंत्रण तभी होते जब एक जो रस चूसक कीट रहते, जो वाहक के रूप में रहते, ओला कंट्रोल करना जरूर रहते। अपन देख सकते हो कि ये जो येलो बोन मोजेक के जो लक्षण है वो पत्ती में ऐसे रहते और ये पूरा फसल ला नष्ट कर देते। एक नियंत्रण ला करे बर आपला एसीफेट प्लस इमिडाक्लोप्रिड के एक मिक्स आते मार्केट में, ओला आप मन ला डालेल पड़ी 15 से 20 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला के ला छिड़काव करे लगी, ताकि एक बीमारी के कंट्रोल हो सके। एक बीमारी के कंट्रोल बर कीट ला मारे लगते, वाहक कीट ला। ये वाहक कीट ला आपला सबसे पहले ये फसल में ये लक्षण उत्पन्न हो के पहले ही डाले लगी, तभी ये कीट कंट्रोल हुई और फिर ये बीमारी से आप मन निजात पा सकते हो। बरबट्टी के फसल मन आप मन जनरली देखूँ कि कीट के प्रकोप ज़्यादा आते बजाय बीमारी के। बीमारी के रूप में जो सबसे ज़्यादा देखे मिलते वो है कालर राट। तो कालर राट में फसल पूरी तरह से प्रभावित होते। कालर राट के नियंत्रण करे बर आपला मिथाइल थियोमेट करके डाले लागी। एला 25 से 30 ml आप मन 15 लीटर पानी में मिला के एला घोल के आपला स्प्रे करना है। दूसरा आप मन बीमारी देखे मिली वो हवे लीफ स्पॉट, जिसमें पत्ती में काला काला धब्बा देखे मिलते। एक नियंत्रण बर आपला कॉपर ऑक्सीक्लोराइड COC के नाम से मार्केट में आते, ओला आप मन हाँ डाल सकते हो। एक जो डोज है 40 से 50 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिला के एला तय समय में उपयोग करना है, जेकर से फसल प्रभावित मत हो। किसान भाई मन आप मन ध्यान रखूँ कि जब कीट और बीमारी के नियंत्रण करे बर आप मन हाँ रासायनिक दवाई को उपयोग करूँ तो ओला तय समय में आप मन उपयोग करूँ। एक बार बहुत जरूरी है कि कौन समय में आपला कौन सी बीमारी के दवाई डालना है, कब डालना है और कितना मात्रा में डालना है, बहुत बड़े तथ्य होते। एला आप मन ध्यान रख के एक अनुशंसा करूँ, एक उपयोग करूँ। किसान भाइयों, अभी आप मन देखत रहो समस्या के बारे में बतावत रही से और समस्या के निदान करना है उहुल बतई से। अब किसान भाइयों ये बात आते कि फसल के तोड़ाई यानी कटाई हम कब करबो? आधुनिक खेती करत हन तब कतका दिन के समय में हम फसल के तोड़ाई करबो और हमला तोड़ाई के बेरा सावधानी कैसे रखना है, ये सब बात ला बताते हैं। साहू जी आओ देखो संगवारी हो। जो बरबट्टी के फसल है वह 60 दिन से लेके 120 दिन तक के रहते, जिसमें वह 5 से 6 तोड़ाई बरबट्टी के फसल देते। अगर झाड़ी वाला है तो वह 5 से 6 तोड़ाई दी, और अगर वो नार वाला है, लता वाला है तो 3 से 4 तोड़ाई दी। तो ये मल्टीपल तोड़ाई वाला फसल है बरबट्टी के। बरबट्टी के फसल में तोड़ाई के समय ये ध्यान रखना है कि जो बरबट्टी की जो फली है, फली हम ओला बोलते हैं, फली की जो साइज रहते है वो 20 से 25 सेंटीमीटर लंबा होते हैं। में फली होते, दूसरा बीज होते हैं अंदर में बीज। तो जो फली है वो अच्छा फली हो मैच्योर होना चाहिए वह। और दूसरा बात, फली में जो गुदादार अवस्था है वो होना चाहिए। तो किसान भाई मन ओला हाथ से छू के आप मन ओकर गुदादार अवस्था समझ सकते हो। बढ़िया जो छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना, पोखाय रहना चाहिए। ओला आप मन हाँ बाजार में लेके आराम से बेच सकते हो, तभी वो अच्छा रेट मिली। दूसरा मैं उत्पादन के बात करूँ तो जो वैज्ञानिक खेती से करूँ वो में किसान भाई मन लगभग 150 से 200 क्विंटल उपज के प्राप्ति होते, और जो पारंपरिक तौर है वो में 100 क्विंटल तक उत्पादन प्राप्त होते। मार्केट में आप मन देखूँ कि जो थोक रेट है वो 15 रुपये किलो की दर से रहते। अगर मैं 200 क्विंटल भी उपज के बात करता हूँ तो 200 गुणित 100 ओला किलोग्राम में चेंज कर लेता, और बाद 15 से गुना करबो तो ओला लगभग 2.5 से 3 लाख के में आमदनी होते। और प्रति एकड़ लगभग लागत देखूँ तो मैं हाँ 30 से 40 हज़ार रुपये एकड़ लागत आते। तो देख सकते हो कि आप मन 30 से 40 हज़ार रुपये लागत आते, और जो एकड़ आमदनी है 2.5 लाख तक आते। तो शुद्ध मुनाफा आप मन प्रति एकड़ में लगभग 2 लाख रुपये तक कर सकते हो। अब बात आते संगवारी हो कि आप मन हमार कार्यक्रम कैसे लागथे जरूर बताए करो चिट्ठी पाती लिख के। तो चिट्ठी पाती लिखे बर मैं पता ला बतावत हो। हमार पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निर्देशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड है 492007। तो संगवारी हो अवैया बेरा एक नवा विषय के संग फिर आप मन संग गोड़ बात करे बर आहूँ।
और बरबट्टी के खेती आप मन भी करहु संगवारी हो। देखो बढ़िया हरियर हरियर बरबट्टी मोर हाथ में है और एकर गुरतुर स्वाद भी रथे संगवारी हो। तो जाए के बेरा हो गए है, मैं बरबट्टी के स्वाद के आनंद लेवत हूँ। आप सब जन जय जोहार करत हूँ। आप मन दूरदर्शन के कार्यक्रम से जुड़े रहो। जय जोहार, राम राम।